सो हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 है और इसके एक इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे। इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं और किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के हिसाब से कितने नंबर के पॉलिनोमियल्स, कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो टोटल बिना बकवास, बिना बेवकूफी किए, बिना टाइम पास के चलिए डिस्कस करते हैं। 5 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहला जीरो, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा लीनियर, चौथा क्वाड्रेटिक, पांचवा क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक और भी तरह के होते हैं। 5 डिग्री के होंगे तो 5 डिग्री का बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 6 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 7 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 8 डिग्री, ऐसे होगा। इस टाइप के डिग्री के बेसिस के हिसाब से पॉलिनोमियल बांटे गए। पहला जीरो, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा लीनियर, चौथा क्वाड्रेटिक, पांचवा क्यूबिक। तो देखिए इसका क्या है, इसको इस फॉर्म में लिखा है px इक्वल टू 0, 0 पॉलिनोमियल। अब ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करें, पहले सब नोट करते चलेगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट px इक्वल टू k क्या होता है यहाँ पर, k बिलोंग्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या है, +5, -2, +1, +10, ये सब क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू है। लीनियर, लीनियर का क्या है, ax प्लस बी है। क्या फॉर्म है, ax प्लस बी है। अब ये देखिए लीनियर क्या होता है, यहाँ लीनियर का मतलब क्या है, डिग्री 1 होती है। यानी डिग्री क्या होती है, पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री। अब यहाँ x की कितनी पावर है, 1 है। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक का 3 होता है, क्या हो जाएगा, क्यूबिक। इस टाइप के डिग्री के हिसाब से कितने पॉलिनोमियल बटे होंगे आपको लिस्ट में दिया। पहला जीरो है, दूसरा कांस्टेंट है, तीसरा लीनियर है, चौथा क्वाड्रेटिक है, पांचवा है क्यूबिक। तो ऐसे इसका फॉर्म था px इक्वल टू 0, इसका px इक्वल टू k और px इक्वल टू ax प्लस b, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। याद रखिए इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर, 0 मतलब कांस्टेंट है, नंबर वैल्यू है तो उसको कांस्टेंट में बोलेंगे और 0 वैल्यू दी है उसको 0। आइए इसको डिस्कस करते हैं कि 0 पॉलिनोमियल का होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का होता है, लीनियर क्या होता है। तो ये सब तीसरी 8 टाइप्स के पॉलिनोमियल की किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, इस बेसिस पे कि इनकी डिग्री क्या होती है और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से और तरह तरह के पॉलिनोमियल बनाए जाते हैं। गर्मी बहुत है, काफी कुछ है, तो मैं साथ दीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं 0 पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या है, मैं कोई चीज लिखता हूं 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। अभी क्या देगा, इसका आंसर क्या है, 0 ही होगा। 0 टू एक्स स्क्वायर किसी नंबर में, चाहे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो, चाहे एक्स की पावर 4, चाहे एक्स की पावर 100 हो, लेकिन उसका अगर कोएफिशिएंट 0 आ गया या जो भी उससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 नंबर है तो आंसर क्या होगा, 0। इसका कहने का मतलब है ये जो वेरिएबल्स होंगे उनका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। नॉन 0 नंबर नहीं हो सकता। सो कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट समझ में आया, कोएफिशिएंट मतलब बॉडीगार्ड। कोएफिशिएंट और वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, मैंने सब कुछ को क्लियर और डिटेल में बता दिया छोटी वीडियो में। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोएफिशिएंट जुड़ा है, 0 कि 0। यहाँ कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, 1 होगा नहीं। इस तरह के पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, जिसका आंसर क्या आता हो, 0 आता हो और क्या हो उसमें 0 जो होते कोएफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के वो 0 होते हैं, 0 के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब देखिए अगर मैं 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 लिख दिया, ऐसे लिख दूं तभी तो आंसर 0 आएगा, या ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं तभी तो आंसर 0 आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं पूछ दूं इसकी डिग्री क्या होती है तो आप बोलेंगे अनडिफाइंड, मतलब इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, अनडिफाइंड लिखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अनडिफाइंड होती है डिग्री, अनडिफाइंड। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर ये 0 पॉलिनोमियल है। क्या इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, इस 0 पॉलिनोमियल तो ये वैरी करते जाना है। इसके बाद कुछ एक एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकते, एग्जैक्ट आंसर में नहीं लिखा जा सकता। ठीक कैसा होता है, ये अनडिफाइंड होता है। ये पॉलिनोमियल क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। 0 पॉलिनोमियल कैसा होता है डिग्री का, उसके 0 पॉलिनोमियल डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है क्लास 10 का, और इसके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, नॉन 0 नंबर नहीं लिखेंगे। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म नोट कीजिएगा, px इक्वल टू 0। ठीक है, नोट करते चलिए, px इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आए कि नहीं। अब चलो
ये होता है तो ये चीज है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो 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 ही जीरो दिखेगा। एक्स के साथ क्या होगा जीरो, या एक्स की पावर जो भी होगी उसका आगे कोएफिशिएंट क्या लगेगा वो जीरो लगेगा। तो इससे पॉलिनोमियल क्या होते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है x इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जानते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है px इक्वल टू k, k यहाँ क्या है कांस्टेंट। अब कहने का मतलब क्या है px जो होगा वो वैल्यू देगा 5 6 या कुछ भी दे कांस्टेंट में। px इक्वल टू 5 हो सकता है, px इक्वल टू 6 हो सकता है, या ऐसे कर दिया मैंने 5 है माइनस 6 माइनस 7 है 1 है 100 है, ठीक है नंबर है। तो इस नंबर को क्या करेंगे नंबर नहीं करेंगे, पॉलिनोमियल टर्म्स पूछे किस टाइप का पॉलिनोमियल है तो इसको आप बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट नंबर दिखा रहा है वेरिएबल नहीं होता है। और इसकी डिग्री क्या होती है, अब देखिए 5 है, 5 को क्या लिखते हैं 5 इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं x की पावर 0। तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0, इसकी डिग्री होती है आपकी 0, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है डिग्री 0। और यहाँ 6 इंटू 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 0। इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 0 होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी 0 होगी, इसकी डिग्री 0 होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी 0 होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी। अगर नंबर सिंपली है तो उसकी डिग्री कितनी होगी 0 होगी। और ये कैसा पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल से 0 दिखेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से नंबर दिखेंगे। जीरो को छोड़कर के जितने भी सारे नंबर्स होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं 0 कर देते कैसा पॉलिनोमियल है आपका, ये पॉलिनोमियल है आपका कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं 0 को छोड़ के कोई भी नंबर लिखूं चाहे प्लस में माइनस में तो कैसा पॉलिनोमियल है, जैसे 1 लिख दिया, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। माइनस में कितना होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये होती है बात। इस चीज को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर लीनियर पॉलिनोमियल पे चलते हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए, चलिए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ये होता है फॉर्म, ठीक है ax प्लस b, ठीक है लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे मैं लिख दिया लीनियर इक्वेशन को लिख दिया 2x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, ठीक है, या 4x प्लस 1 या 2x प्लस 2x, ठीक है 2x माइनस 1, ये कैसा हो जाएगा जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ x की पावर होती है 1, x की पावर होती है 1, इसकी डिग्री कितनी होती है 1 होती है, इसकी डिग्री कितनी होती है 1 होती है। यहाँ x की पावर कितनी 1, यहाँ x की पावर है तो लीनियर इक्वेशन जैसा कुछ होगा। ये कैसा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है ये लीनियर पॉलिनोमियल। सुन रहे हैं ये क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सिंपल जाता है लीनियर इक्वेशन जैसा कुछ दिखा तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नोट कीजिए इसका फॉर्म ये होता है डिग्री कितनी 1 होती है और यहाँ जो होता है आपका ये होता है, ठीक। चलिए अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गर्मी बहुत है दोस्तों, माइक रहता तो हो जाता काम, लेकिन माइक नहीं तो पंखा बंद कर दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है ये देखो क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया मैंने ये, ठीक क्या हो गया ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री कितनी होती है, डिग्री इसकी होती है 2, यहाँ डिग्री कितनी होती है 2, डिग्री इसकी 2 होगी। जैसे यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5x 2 प्लस 4 लिख दिया, ठीक है ये हो गया। इसकी पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है 2 है, ऐसे डिग्री ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जिसकी डिग्री 2 हो तो उसकी क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर 3 नदी क्या बोलते हैं क्यूबिक बोलते, क्या बोलते हैं क्यूबिक। इसका फॉर्म होता है, देखिए यहाँ डिग्री 2 है यहाँ भी हो जाएगा। अब चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, दोस्तों चलो अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये होता है cx प्लस d। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ऐसे और क्या है, ठीक है ये हो गया x, ये x है, ठीक है प्लस 1। तो इसमें डिग्री कितनी होती है 3 होती है, तो क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और कोई लिख दो 2x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 7, ऐसा। ये क्या हो गया, ये डिग्री कितनी हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ 3 होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की
3 है, तो कैसे की पॉलिनॉमियल होगा? क्यूबिक। क्यूबिक मतलब 3, क्वाड्रेटिक मतलब 2, और लीनियर मतलब 1, कांस्टेंट मतलब 0, और 0 पॉलिनॉमियल का मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री से पता करना है, 0 पॉलिनॉमियल से 0 रहेगा, लीनियर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल से नंबर होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल में x की पावर जो थी 1 होगी, क्वाड्रेटिक में 2 होगी, और क्यूबिक में 3 होगी। ये हो गया, और ये चीज हो गई, ठीक है। अब ये था डिग्री के हिसाब से पॉलिनॉमियल कैसे बांटे जाते हैं, डिग्री के हिसाब से पॉलिनॉमियल को कैटेगराइज किया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि कैसे अब आप नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैसे पॉलिनॉमियल को कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, डिग्री के हिसाब से 5 थे, और 5 में बाई क्वाड्रेटिक रहेगा 4 हो जाएगा, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक, इसका मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर, या 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, बाय मतलब 2 बार क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। 2 बार क्वाड्रेटिक आ गया, कितना हो गया? 4 है। 4 डिग्री तो बाय क्वाड्रेटिक। 5 रहेगी तो आप बोलेंगे ऐसे नहीं, पेंटा क्वाड्रेटिक नहीं, पेंटा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 5। 6 रहेगा तो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 60 होता है। ठीक क्या है? तो पॉलिनॉमियल किसके हिसाब से कैटेगराइज किया गया था कि डिग्री क्या है, x की पावर क्या है। अब बात करते हैं पॉलिनॉमियल नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म जो होती है पॉलिनॉमियल के अंदर, उसके हिसाब से कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल लिखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के हिसाब से कैसे पॉलिनॉमियल। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। मोनोमियल मतलब मोन मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। अब देखो, अगर एक टर्म है, सिर्फ एक और एक टर्म है, चाहे 5 लिखो या 5x लिखो, सिर्फ एक ही टर्म है, तो क्या होगा? मोनोमियल। लेकिन अगर 2 टर्म आ गए, 2 डिफरेंट टर्म्स आ गए, डिफरेंट मतलब डिफरेंट वर्ड यूज करना है। जैसे मैं लिख दिया 5x, ठीक है, मोनोमियल। लेकिन अगर मैं लिख दिया 5x प्लस 3, यहाँ देखो 5x से एक टर्म होगा, 3 2 टर्म हो, ठीक है, बाइनोमियल। अगर मैं 3 लिख दूं, 5 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जहां 3 टर्म्स होंगे, ठीक है, सब ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो 2 रहेगा तो बाइनोमियल। डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए, ये नहीं कि एक ही है, मतलब 3 अलग अलग खास आ गए हैं, 3 अलग अलग तरह के लोग आ गए, तो उनको फॉर्म करेंगे। और जैसे अब एक ही तरह के लोग हैं तो एक ही जाति के लोग तो नहीं बने, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, ये अलग स्पेसिफिक, अलग अलग चीजें कैटेगरी, तो उसको काउंट करेंगे। डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, ठीक है। चाहे तो एक ही है तो मोनोमियल, यहाँ 2 अलग अलग लोग हैं तो बाइनोमियल, यहाँ 3 है तो ट्राइनोमियल। बस ये किसको होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। और वो जो अभी आप इससे पहले पढ़े हैं, लीनियर, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब क्या होता है? डिग्री के हिसाब से होता है। डिग्री मतलब x की पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। और यहाँ क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो हो करता हूँ आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन लगाने हैं, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलो ठीक है, नोट कीजिए। अब देखो, अब बताना 2x प्लस 5 ये कैसा है? 2 टर्म्स है, 2x है, 5 है, ठीक है। 2x मतलब एक ही में आ जाएगा, अगर 2 प्लस x होता है तब 2 होता है, ठीक है। ये बात है, 2x मतलब 2 into x एक ही में आ गया, ठीक है। एक ही कंसीडर करेंगे, एक ही यूनिट। यहाँ 2 अलग अलग यूनिट है, क्या हो जाएगा? ये बाइनोमियल। लेकिन अगर मैं ये कर दूं 2x प्लस 4 प्लस 1, अब बताइए, अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यह क्या होगा? ट्राइनोमियल है कि नहीं? जो कि सरासर गलत है, इसका आंसर क्या होगा? ये बाइनोमियल, क्योंकि ये तो एक ही टाइप के है ना लोग, ये कांस्टेंट नंबर वाला है ना, एक ही जाति का, ये भी याद हो, ये भी याद हो, तो बात गड़बड़ा गई। तो इसको क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5, ये वही बात हो गई ना कि कैसा हो जाएगा? बाइनोमियल। यही मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं। डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। अगर नंबर है तो नंबर को जोड़ लो, सारे नंबर को एक यूनिट बनाओ। वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल है, मतलब 2x है, जैसे 3x हो गया, 4x हो गया, उनको काउंट कर लो, एक ही में रख लो, एक ही यूनिट काउंट कंसीडर होगा, जो ऐड करने के बाद आएगा। एक्स स्क्वायर वाले जितने टर्म्स उनको ऐड कर लो, उनकी एक यूनिट बनाओ, एक ही बार में कंसीडर किया जाएगा, सारे को ऐड कर लो। अब जैसे यहाँ 4 है, 1 है, एक ही जैसे एन कांस्टेंट, इनको ऐड करके एक ही बनाओ, एक यूनिट में कंसीडर करो, तब जा काम होगा। अब यहाँ पे ऐसे लिखता है 2x प्लस 3 है, 4x प्लस 5,
तो यहाँ क्या होगा 3 मार लेते नहीं, यहाँ भी x यहाँ भी x, जिसको प्लस करके पहले 1 बनाओ, 1 बना करके फिर तब काउंट करो, कंसीडर करो, पहले देख लो सब 1 तो है ना, ठीक है, 1 यूनिट बनाओ। जब ये 2 बार आया तो ये क्या होगा बाइनोमियल, ठीक है। तो ऐसे चीजें करनी है, सीधी गलती नहीं करनी। तो इस चीज को करता हूँ आपको पता चल होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये 3 टाइप के हो गए, ठीक है। और भी तरह के होते हैं, 4 रहेगा तो उसको और कुछ बोलते हैं, लेकिन आप इतना ही जानिए। नंबर ऑफ टर्म्स पे ऐसे बढ़ेगा और नंबर ऑफ डिग्री पर ऐसे बढ़ता है, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। होप करता हूं ये चीज समझ में आ गई हो। अगले वीडियो में मिलेंगे जीरो क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, और जीरो कोएफिशिएंट में जो किसी पॉलिनोमियल की होती है उनमें क्या रिलेशन होता है, क्या चीज होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसमें क्वेश्चन लगाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे और सब कुछ सिस्टमैटिक तरह सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के साथ, पूरी स्टार्टिंग से सिस्टमैटिक तरीके से पूरी एक्सरसाइज में कंप्लीट करूंगा क्लास 10 की। बस 1 महीने के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि इसी महीने पूरी क्लास 10 मैथ्स की जो है एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके वीडियो डाल दूं। सब चीजें तैयार रहेगा और भी सब्जेक्ट की तैयारी होती रहेगी। पहले मैथ्स क्लियर करूंगा, तब तक मुझको सपोर्ट करते रहिए, गाइड करते रहिए और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।